बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, यूज करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर्स का यूज करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो डिटरमिनेंट दिया है, सबसे पहले मैं इसी को नोट कर लूंगा। तो नोट करते हैं, तो 1 x y z और 1 y z x, 1 z और ये आपका x y। ठीक है, इसको मैंने नोट कर लिया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यूज करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर्स का यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस कॉलम का आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। यही बात आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है। तो थर्ड कॉलम कौन सा बच्चों, ये वाला है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, तो A11 A12 A13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, A13 को फाइंड आउट करेंगे। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो क्या कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1 की पावर, ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 1 + 3। और इंटू में क्या करेंगे, इस A13 एलिमेंट को क्या करेंगे, हाइड करेंगे और देखेंगे क्या आता है और उसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस A13 एलिमेंट को हाइड करेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। तो जरा देखें, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 1y 1z। तो इसी को लिखना है, तो 1y और ये आपका 1z। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितना होगा, तो -1 की पावर होगा 4। 1 को z से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो z, और 1 का y से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका y। -1 की पावर 4 करें तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। और ये z - y ऐसे ही लिख देना है। 1 का z - y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका z - y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका कोफैक्टर मतलब A21 A22 A23 को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो A23। तो A23 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर, ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 2 + 3। और क्या करें, A23 का एलिमेंट को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। क्या दिखाई देगा, 1x 1z। तो इसी को लिखना है। तो लिखते हैं 1x और ये आपका 1z। और सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका 5। और इसको सॉल्व करेंगे 1 × z तो ये आपका z होगा। और 1 का मल्टीप्लाई x से करें तो x होगा। -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1। और ये क्या होगा, तो ये ब्रैकेट में z - x ही आएगा। -1 को z - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई z से होगा, तो माइनस का z। और -1 का मल्टीप्लाई -x से, तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस, और ये आपका प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस थर्ड कॉलम के इस एलिमेंट का क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्या होगा, ये A31 A32 A33। तो आपको यहाँ पर लिखना है A33। तो A33 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 इंटू में क्या करें, तो इस एलिमेंट को हाइड करना है, 33 एलिमेंट को। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। तो जरा देखिए, तो क्या दिखाई देगा, 1x 1y। तो इसी को लिखना है, तो 1x और ये आपका 1y। सॉल्व कीजिए बच्चों, तो -1 की पावर हो गया 6। और इसको सॉल्व करेंगे, 1 का y से मल्टीप्लाई y और ये माइनस का x होगा। तो -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो प्लस का 1 और ये आपका y - x हो जाएगा। 1 का y - x से मल्टीप्लाई कीजिए तो y - x हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया, किसका, थर्ड कॉलम का। लेकिन आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका यूज करके। तो कैसे करते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है नाउ और डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो कोफैक्टर्स है बच्चों, इसको आपको पहले क्या करना है, इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, तो A13 है, तो आपको स्मॉल a13 मतलब एलिमेंट A13 को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर्स A13 से। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, और फिर प्लस कर देना है। किसको प्लस करना है, एलिमेंट A23 और एलिमेंट और कोफैक्टर्स A23। तो आपको लिखना है A23 एलिमेंट और कोफैक्टर्स A23 प्लस करना है। फिर इसी तरीके से इसमें करना है, तो एलिमेंट कौन सा लेंगे, A33 और कोफैक्टर्स A33। ठीक है, और सबका वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो A13 क्या है बच्चों, तो A13 है ये आपका YZ। तो यही आपको लिखना है YZ। ठीक है, और A13 क्या है यहाँ पर, तो Z - y। तो आपको लिखना है Z - y। यहाँ पर देखें A23 क्या है बच्चों, तो A23 है ZX। और मल्टीप्लाई कैसे करना है A23, तो A23 जरा देखेंगे क्या है, तो ये माइनस का Z + x है। तो इसको आप x - z लिख सकते हैं। साथ में A33, तो A33 कौन है बच्चों, तो ये आपका है XY।
और A33 यहाँ पर है y माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, वाई जेड का मल्टीप्लाई इससे करें तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आपका वाई स्क्वायर जेड, ये आपका प्लस हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, तो आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर जेड। इसका एक्स जेड जेड एक्स का मल्टीप्लाई माइनस जेड से करें तो प्लस माइनस का माइनस, और जेड एक्स मल्टीप्लाई जेड तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखना होगा क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। तो ये वाई जेड स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें हम पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर जेड है तो इसको ध्यान देंगे, और साथ में एक्स स्क्वायर वाला ये वाला है, ठीक है। तो इसको ऊपर आपको ध्यान देना है। साथ में ये जो दो दिखाई दे रहे हैं बच्चों एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, इनको हम अलग एक पेयर लेंगे और इसको हम एक पेयर बना के रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे तो आपको यही लिखना है वाई जेड स्क्वायर, और ये आपका वाई स्क्वायर जेड, और क्या करें तो एक्स स्क्वायर जेड ये, और इसको एक साथ लिख लेना है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद आपको इसको लिखना है और साथ में इसको लिखना है बच्चों। तो इसी को लिखते हैं तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और ये आपका एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखना है बच्चों कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो पहले जो दिखाई दे रहा है मैं इसी को करूंगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये जेड माइनस वाई होगा, और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x को मैं कॉमन लूंगा तो ये आपका जेड स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन बाहर जा चुका है तो बच्चों माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और क्या होगा x भी बाहर है तो ये आपका वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जेड माइनस वाई, और ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर मैं फैक्टर करूँ बच्चों जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी के हिसाब से देखें तो ये आपका ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें भी जेड माइनस वाई फैक्टर आ रहा है, तो इसमें जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इसमें भी जेड माइनस वाई एक फैक्टर आ रहा है, तो इसमें भी आपको जेड माइनस वाई को फैक्टर को लेके आना है कॉमन। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, अगर मैं यहाँ से वाई क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो जरा देखें अगर मैं यहाँ से वाई जेड को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई जेड कॉमन आ गया तो ये आपका प्लस का जेड, और यहाँ से वाई जेड बाहर जा चुका है बच्चों तो ये माइनस का वाई होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, तो ये वाई जेड को तो आपको ऐसे लिखना है, ये आपका जेड माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर वाई और जेड माइनस वाई को भी ऐसे ही लिखना है, और यहाँ ये आपका क्या था, ये माइनस का एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि जेड स्क्वायर माइनस वाई को ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों जेड प्लस वाई, और ये आपका जेड माइनस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन तीनों में देखें तो जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, तो ये आपको कॉमन आ रहा है तो इसी को कॉमन करना है बच्चों। तो यहाँ से जेड माइनस वाई को हम कॉमन करते हैं बच्चों, तो जेड माइनस वाई को मैंने कॉमन कर दिया तो क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर होगा वाई जेड बच जाएगा, और यहाँ से जेड माइनस वाई बाहर जा चुका है तो ये आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जेड माइनस वाई बाहर चला गया तो बचेगा कौन, तो ये बचेगा सिर्फ क्या बचेगा माइनस का एक्स होगा, और साथ में ये आपका जेड प्लस वाई बचेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस वाई, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका वाई जेड, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड और माइनस प्लस माइनस, और ये आपका एक्स वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसी को सॉल्व करते रहना है, तो ये आपका जेड माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर हम इसको पेयर बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई, तो इसको साथ में लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स वाई, और ये वाई जेड जो दिख रहा है इसको लिखना है तो वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस वाई, और यहाँ पर हम पेयर वाइज कॉमन लेंगे बच्चों, तो इन दोनों में कॉमन लिखेंगे तो कॉमन इसमें x दिख रहा है तो x को कॉमन लिखना है, और क्या बचेगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो ये आपका क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ये y हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन कीजिए बच्चों, तो क्या कॉमन दिख रहा है, z कॉमन दिख रहा है तो z को कॉमन कर लो, तो ये आपका y और ये y हो गया, और साथ में ये क्या बच गया बच्चों, ये आपका x, ठीक है। लेकिन ये दोनों फैक्टर आपका सेम होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर z कॉमन ना करके माइनस जेड को कॉमन कर लो। तो यहाँ पर हम माइनस जेड को कॉमन कर रहे हैं बच्चों, तो माइनस जेड कॉमन आ चुका है, तो पहले हमें इसको लिख लेता हूँ, तो ये x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा, और ये इसको बनाने हैं बच्चों, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका वाई जेड, तो यहाँ से ये जेड बाहर आ चुका है, ये आपका वाई, ठीक है, वाई हो गया। और इस तरीके से जरा देखें एक्स माइनस वाई सेम हो गया, तो क्या करें, ये जेड माइनस वाई को तो आपको ऐसे ही लिखना है, तो ये जो आपको कॉमन फैक्टर है ये आपको क्वाड्रेटिक में पता होगा कि पहले ये एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं, और यहाँ से जो कॉमन लिया और यहाँ से जो कॉमन लिया एक्स को लिख लेना है, तो एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन फैक्टर इसके आ जाते हैं बच्चों, लेकिन इसको आप ऑर्डर में लेके आने की कोशिश करें बच्चों, तो ये ऑर्डर का मतलब एक्स माइनस वाई माइनस जेड और ये आपका जेड माइनस एक्स, ठीक है।
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस तरीके से होना चाहिए। तो जो देखिए कौन कौन सही दिखाई दे रहा है, तो एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई तो ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही लिख लेना है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद चाहिए हमें वाई माइनस जेड, ये इसका उल्टा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जो उल्टा दिख रहा है बच्चों उसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई वाई से करें तो माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का जेड हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको देखना है बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए, जेड माइनस एक्स होना चाहिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन करना है बच्चों। तो मैं माइनस को कॉमन करूंगा, तो माइनस कॉमन करूंगा तो क्या होगा, पहले मैं जेड को लिख दूंगा, माइनस जेड हो गया, देख लीजिए। और ये आपका प्लस का एक्स चाहिए, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये आपका एक्स, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करना है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई सही है, वाई माइनस जेड हो जाएगा, और ये आपका जेड माइनस एक्स हो जाएगा। और इस तरीके से ये 3 फैक्टर आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फैक्टराइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को वॉच करने के बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूं बच्चों। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।